गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस आज आपको कराऊंगा। तो आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, कम से कम 2-3 बार इसको रिवाइज भी करें। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग: वाइट रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन। आपको डिफाइन करना है। तो भाई वाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है? मतलब मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाना वाइट रिवॉल्यूशन कहलाता है। रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति, श्वेत क्रांति। और इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं न्यू इम्प्रूव्ड हाई मिल्क यील्डिंग क्रॉस ब्रीड्स ऑफ मिल्च एनिमल्स। मतलब जो दुधारू जो पशु हैं उनकी वैरायटी को हम क्या करते हैं, इम्प्रूव कराते हैं क्रॉस ब्रीडिंग के तहत, जिससे हमें दूध क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होता है। इसलिए इसको कंसिडर किया जाता है वाइट रिवॉल्यूशन। दूसरा आता है सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एग की प्रोडक्शन करना सिल्वर रिवॉल्यूशन कहलाता है। मतलब ट्रिमेंडस इंक्रीज इन एग प्रोडक्शन इज नोन एज सिल्वर रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? इट रेफर्स टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश। मतलब यहाँ पर फिश की प्रोडक्शन का क्या करना, बढ़ाना, ब्लू रिवॉल्यूशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज ग्रीन मैन्योरिंग? गिव एग्जांपल ऑफ ग्रीन मैन्योर्स। ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है और आपको ग्रीन मैन्योर के एग्जांपल बताने। ग्रीन मैन्योर एक प्रकार की मैन्योर है जिसमें हम हर्बेशियस प्लांट को क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं और फिर उनको प्लग कर देते हैं और सॉइल के साथ उसको मिक्स कर देते हैं जब तक वो ग्रीन है। उसी को हम ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। और जो प्लांट्स ग्रीन मैन्योर के लिए यूज़ किए जाते हैं उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। सनहैम, क्लस्टर बीन, ग्वार, लेंटिल, मसेर, काउपी, बरसिम। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर दी मेन प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड इन कीपिंग ऑफ एनिमल्स और एनिमल हस्बेंड्री? कौन कौन से मेन प्रैक्टिसेस हैं जिसके द्वारा हम एनिमल्स को क्या करते हैं, रखते हैं एनिमल हस्बेंड्री में? तो मेन प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं एनिमल हस्बेंड्री में? वो है ब्रीडिंग, फीडिंग और वीडिंग और फिर हीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे वो एनिमल्स ऑब्टेन किए जाते हैं जिनमें डिजायर्ड करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रीडिंग क्या करते हैं, हाई मिल्क यील्ड और हाई मीट यील्डिंग एनिमल्स की क्या कराते हैं, ग्रोथ कराते हैं। फिर आता है फीडिंग, हम इनको क्या खिलाएं, प्रॉपर फूड खिलाते हैं हम इनको। मोड ऑफ टाइम ऑफ फीडिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, मतलब सही समय पर ही हम क्या करते हैं, जानवरों को खाना खिलाते हैं। तो ये फीडिंग आता है। वीडिंग, अनइकोनॉमिकल जो एनिमल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं है उनको हम अलग कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। हीडिंग का मतलब है यहाँ पर कि हम प्रॉपर केयर करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं एनिमल्स की, तो उसको हीडिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, नेम द एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट स्टोर्ड ग्रेन्स एंड हाउ। मतलब एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के नाम बताने हैं जो हमारे स्टोर्ड ग्रेन्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। बायोटिक फैक्टर कौन कौन से, जैसे इंसेक्ट, बर्ड्स, रोडेंट्स, माइट्स, फंगी और बैक्टीरिया। वहीं एबायोटिक फैक्टर्स की अगर बात करूं तो वो है मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ द स्टोरेज कंटेनर। जो अबोव फैक्टर्स है इनसे क्या हो सकता है, फूड ग्रेन्स में इन्फेक्शन हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसमें स्टोर्ड ग्रेन की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो सकती है, उनका वेट लॉस हो सकता है, उनके ग्रेन्स के अंदर पुअर जर्मिनेशन आपको देखने को मिल सकती है। डिसकलरेशन ऑफ प्रोड्यूस, मतलब जो भी अनाज हुआ है उसमें आपको कोई अच्छा कलर आपको नज़र नहीं आएगा। और पुअर मार्केटेबिलिटी एंड लोअर प्रॉफिट्स, मतलब कम दाम में फिर आपको अनाज बेचना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इन फैक्टर से बचा के क्या करना है, अपने अनाज को रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट? क्रॉप इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट?
तो कौन कौन से ऐसे डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हैं जिसकी सहायता से हम अपनी क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं? तो भाई क्रॉप इम्प्रूवमेंट इज़ टू डेवलप सुपीरियर प्लांट्स हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टर्स, जैसे कि हाई यील्ड, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज प्राप्त हो, अच्छी क्वालिटी की वैरायटीज़ हमें प्राप्त हो, डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ प्राप्त हों, वैरायटीज़ विद डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि इसमें आ जाते हैं आपके जैसे dwarfness in cereals so the less nutrients are consumed, tallness and profuse branching in case of fodder crops। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर याद करनी। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। डिफाइन ड्रॉट ब्रीड्स, ड्यूल पर्पस ब्रीड्स, डेयरी ब्रीड्स। ड्रॉट ब्रीड का मतलब क्या होता है? वो कैटल जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, सामान ढोने में करते हैं, ठीक है, वो ड्रॉट ब्रीड्स कहलाते हैं। ड्यूल पर्पस ब्रीड्स क्या होते हैं? वो ब्रीड्स जो हमें क्या करते हैं, मिल्क भी देते हैं और मेल्स की तरीके से काम भी करते हैं। डेयरी एनिमल्स, ये वो ब्रीड होते हैं जिससे हम केवल दूध क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, इनको डेयरी एनिमल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 और लास्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज्ड एनिमल्स? डिजीज्ड एनिमल्स के सिम्टम्स क्या क्या हैं? ये एनिमल्स क्या कर देते हैं, खाना बंद कर देते हैं, ढीले हो जाते हैं, थके हुए महसूस करते हैं और अपने आप को अलग महसूस करते हैं। ये जो एनिमल्स हैं इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है। ये एनिमल्स ज़्यादा अमाउंट में सलाइवा सिक्रीट करने लगते हैं जिनसे इनके जो माउथ है वो लटकना स्टार्ट हो जाता है। एनिमल के दस्त लग जाते हैं, लूज डंग होता है और साथ में यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है। लिप्स और ईयर्स जो एनिमल की हैं वो गिर जाती हैं। मिल्क यील्ड, एग लेइंग कैपेसिटी और वर्किंग कैपेसिटी एनिमल्स की क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये सिम्टम्स थे डिजीज्ड एनिमल्स के। तो होपफुली आपको समझ में आए होंगे। तो मैं आपको फिर दोबारा कहना चाहूँगा, मेरे वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखें और इनको रिवाइज़ करें। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, तो कोई भी क्वेश्चंस आपका छूटना नहीं चाहिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।